नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको तमाम उन चीज़ों के बारे में भी बताते हैं जो आपके लिए अद्भुत होती हैं, चमत्कारी होती हैं। और ये चमत्कारी चीज़ें दरअसल हमारे आसपास ही बिखरी हुई होती हैं, लेकिन चूंकि उसकी महिमा हम नहीं जानते, उसके चमत्कारों को हम नहीं जानते, इसलिए उसका मूल्य भी हम नहीं जान पाते हैं। आज बात करेंगे कुछ वनस्पतियों के बारे में, कुछ प्लांट्स के बारे में, कुछ पौधों के बारे में, एस्ट्रोलॉजिकल प्रयोग के बारे में, उनके ज्योतिषीय प्रयोग के बारे में बात करेंगे कि भैया कौन से वो जादुई प्लांट्स हैं, कौन से वो जादुई पौधे हैं और उनका कैसे ज्योतिषीय प्रयोग करें जिससे हमें फायदा हो सके। सबसे पहले बात होगी लेकिन गुड लक की। मूर्तियों को रखकर आप पूजा उपासना करते हैं, आपकी धारणा है, आपकी भावना है, हम उस पर कोई भी प्रश्न चिन्ह पैदा नहीं करते। लेकिन एक बात आपको बताता हूं, मूर्तियों के बजाय अगर आप चित्र रखकर उपासना करना आरंभ करें तो ये ज्यादा बेहतर होता है। कल्पनाशीलता के लिए चित्र को देखकर मन में उसका प्रोजेक्शन करना या चित्र को देखकर ध्यान करना या उपासना करना ज्यादा बेहतर होता है। चित्र जितने ज्यादा नीट एंड क्लीन होंगे, जितने ज्यादा साफ और स्पष्ट होंगे, उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। अलग अलग प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं, अलग अलग वनस्पतियों की बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं इनके फायदे और आपके जीवन के साथ इनके अटैचमेंट की, इनके जुड़ाव की। सबसे पहले जिस पौधे की बात करेंगे उसका नाम है अपामार्ग। अपामार्ग क्या होता है? बाग बगीचों और झाड़ियों में सरलता से पैदा होने वाला एक पौधा है और इसका नाम है अपामार्ग। इसकी पहचान ये है कि इस पौधे के पास जाने पर इसके छोटे छोटे कांटेदार फूल होते हैं ना, ये कपड़ों से चिपक जाते हैं। या आप कभी जंगल में जाइए तो छोटे छोटे इसके फूल होते हैं, वो आपके पैरों में अपने आप लगते जाएंगे और आप देखेंगे कि जगह जगह इसके छोटे छोटे से फूल आपके कपड़ों में चिपके हुए हैं। इसकी जड़ इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि इसकी जड़ से अगर आप इसकी जड़ को ले आएं, उसको सुखा लें और उसके बाद उससे दातून करें तो यहाँ तक कहा जाता है कि दांतों में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो प्रॉब्लम दूर हो जाती है। इसकी पत्तियों को पानी में उबाल कर अगर आप पिएं, कुल्ला करें उससे, तो उससे अद्भुत लाभ होगा। उससे आपके मुख रोगों में सुधार होगा, मुंह संबंधी तमाम बीमारियां दूर हो जाएंगी। वृष, कन्या और मकर राशियों के लिए अपामार्ग की जड़ और उनकी पत्तियों का प्रयोग करना हमेशा ही फायदेमंद होता है। एक और चमत्कारी पौधे के बारे में बात करें उसके पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, धन की दशा में सुधार होगा, नौकरी में तमाम समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 70%। वृष राशि, परिवार में आकस्मिक लाभ के सुंदर योग बनते हैं। संपत्ति संबंधी मामलों में थोड़ी सी देरी है, अभी जल्दीबाजी नहीं करेंगे और नौकरी को लेकर लापरवाही करेंगे तो नौकरी चली जाएगी, नौकरी छूट जाएगी भैया। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य होगा 50%। मिथुन राशि, विदेश से, दूर से कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा जो आपके जीवन के लिए विशेष बेहतर होगा। सेहत आपकी लगातार अच्छी बनी रहेगी और साथ ही साथ आपको धन के लेन देन में लाभ होगा। यानी आज का दिन, आने वाला दिन आपका बहुत अच्छा है। अगर इसका फायदा उठाएं तो आपको लाभ लंबे समय तक मिलता रहेगा। शुभ रंग आपका गुलाबी है और भाग्य है आपके पास 65%। दूसरे पौधे की बात करें, इसका नाम है एलोवेरा। एलोवेरा को घृत कुमारी भी कहा जाता है और आम तौर पर पत्थरों के बीच में पैदा होने वाली वनस्पति है। लेकिन अब ऐसा देखा जाता है कि एलोवेरा के गुणों को जानने के बाद लोग इसे घरों में भी खूब लगाते हैं। त्वचा के लिए और आपके सौंदर्य के लिए अमृत के समान है, ये नेक्टर की तरह है। इसके प्रयोग से चेहरे की झुर्रियां तक गायब हो जाती हैं, चेहरे की कसावट आ जाती है, चेहरा चमकने लगता है। सुबह सुबह खाली पेट इसका 2-4 चम्मच अगर आप रस पी लें तो दिन भर आप चुस्त रहेंगे, दिन भर आप दुरुस्त रहेंगे और आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो इम्यूनिटी सिस्टम है आपके शरीर का, वो मजबूत हो जाएगा।
कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लोगों के लिए एलोवेरा का जूस, एलोवेरा की चीजें हमेशा ही संजीवनी के समान हैं, उन्हें विशेष फायदा पहुंचाती हैं। एक और प्लांट के बारे में बात, लेकिन उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि के हालात। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष आपका बेहतर होगा, कारोबार में विस्तार हो सकता है। संतान को लेकर कहीं ना कहीं आपके मन में, दिलो दिमाग में थोड़ी सी चिंता दिखाई देती है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य होगा 55%। सिंह राशि, वाहन दुर्घटना से बचाव करेंगे। वाहन दुर्घटना हो सकती है, इसका बहुत ध्यान रखेंगे। जीवन साथी के साथ या भाई के साथ अनावश्यक विवाद न हो, इसका भी ध्यान रखें, क्योंकि वहां भी विवाद की संभावना बन रही है। धन की प्राप्ति आपको सरलता से होगी, आसानी से होगी, यानी धन का मामला अच्छा है, रिश्तों का मामला अच्छा नहीं है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 44%। कन्या राशि, परिवार में विवाद हो सकता है, ध्यान रखिए। और आज लंबी यात्रा पर नहीं जाएंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि आपकी सेहत बिगड़ सकती है, जो कि अच्छा नहीं है। शुभ रंग आपके लिए बैंगनी होगा और भाग्य होगा 69%। बात करेंगे एक और प्लांट की, एक और पौधे की, उसका नाम है पुनर्नवा। पुनर्नवा मतलब जो दोबारा से आपको नया कर दे। आम बोलचाल की भाषा में पुनर्नवा को गदपूर्णा भी कहते हैं। ये वनस्पति हर साल नई हो जाती है और इसका सेवन करने वाला भी पुनः पुनः नया हो जाता है, इसीलिए इसको पुनर्नवा कहते हैं। जो आपको, आपके शरीर को, आपके दिलो दिमाग को नया कर दे वो पुनर्नवा है। पुनर्नवा 2 प्रकार की होती है, एक लाल और एक सफेद। सफेद पुनर्नवा ज्यादा लाभकारी होती है। पीलिया का जो रोग है, जॉन्डिस की जो बीमारी है, वो पुनर्नवा के प्रयोग से बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, बहुत जल्दी बेहतर हो जाती है। साथ ही साथ सांस के रोगों में और पथरी के मामले में पुनर्नवा बहुत प्रभावशाली होती है। अगर अस्थमैटिक प्रॉब्लम है या पथरी की प्रॉब्लम है और आप इसका सही प्रयोग जानते हैं तो पुनर्नवा वहां पर भी आपको फायदा पहुंचा सकती है। मेष, सिंह और धनु राशि वालों के लिए गदपूर्णा यानी कि पुनर्नवा का प्रयोग करना बहुत ज्यादा लाभकारी होता है, बहुत ज्यादा अच्छा होता है। एक और अद्भुत पौधा है जिसका नाम है सर्पगंधा। क्या फायदे हैं इसके, बात करेंगे इस पर, लेकिन पहले देंगे आपके सवाल का जवाब। हमें मेल लिखा है चंद्रशेखर जी ने, इनकी उम्र 23 वर्ष की है, जन्म की तारीख बताते हैं 28 मई 1992। इनकी समस्या ये है कि भैया 4 सालों से पेट की समस्या से जूझ रहे हैं। इनका वेट गिरता चला जा रहा है, हर समय इनको कमजोरी का अनुभव होता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, परेशान हैं, समझ नहीं पा रहे क्या करना चाहिए। चंद्रशेखर जी, पाचन तंत्र की समस्या के कमजोर होने का सीधा मतलब यह है कि आपकी कुंडली में मणिपुर चक्र कमजोर है। शरीर में मणिपुर चक्र कमजोर होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को पाचन की समस्या होती है। दवाइयां तो अपनी जगह है ही, लेकिन इसके लिए अगर आप आसन करें तो आपको बहुत फायदा होगा। 2 आसन मैं आपको बताता हूं, एक है पश्चिमोत्तान आसन और एक है धनुरासन। पश्चिमोत्तान आसन और धनुरासन या नौकासन भी कहते हैं। पश्चिमोत्तान आसन और धनुरासन अगर सुबह शाम दोनों वेला आप करें तो आपको फायदा होगा। इसके अलावा महीने में 2 एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की। इन दोनों ही एकादशी का व्रत रखें और इस दिन केवल जल और फल का अगर आप सेवन करें तो आपको लाभ होता रहेगा। अब बात करते हैं एक और पौधे के बारे में, उसका नाम है सर्पगंधा। सर्पगंधा के जो पत्ते होते हैं वो लंबे होते हैं, चमकीले होते हैं और नोकदार होते हैं। इसके प्रयोग से सांप और बिच्छू का विष नष्ट हो जाता है, सर्प और बिच्छू का विष हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ मानसिक रोग में, नींद की समस्या में भी इससे लाभ होता है। मानसिक रोगों की इतनी ज्यादा परफेक्ट दवाई है सर्पगंधा कि इसको लोग पागलपन की दवा भी कहते हैं। मिथुन, तुला और कुंभ, जहां पर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होने की, नर्व संबंधी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने की संभावना होती है, उन राशि वालों के लिए सर्पगंधा का प्रयोग बहुत अच्छा होता है, लेकिन बिना किसी वैद्यराज के परामर्श के इस वनस्पति का सेवन नहीं करना चाहिए। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि,
जीवन में प्रेम की शुरुआत के संकेत दिखाई दे रहे हैं। नौकरी में प्रमोशन का योग भी बन रहा है और संतान से सहयोग मिलता हुआ भी हम देख पा रहे हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा लाल और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 75%। वृश्चिक राशि, मुकदमों में विजय मिलेगी, मुकदमों में ऊंचाई तक जाएंगे ऐसी संभावना बनती है। परिवार की समस्या में सुधार होगा और धन भी आप आसानी से पा सकेंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला और भाग्य होगा आपके साथ 72%। धनु राशि, कोई पुराना मित्र आपकी सहायता करेगा, कोई पुराना मित्र आपका मददगार होगा। अगर आप चाहें तो नया वाहन भी इस समय खरीद सकते हैं। आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे, खुश हो जाइए। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा भूरा और भाग्य होगा आपके पास 58%। बात करते हैं एक और पौधे की, एक और प्लांट की, इसका नाम है चौलाई। चौलाई के पौधे बहुतायत में बिना प्रभाव के, बिना कारण के हर जगह पाए जाते हैं। चौलाई का जड़, इसके तने, इसकी पत्तियां, ये सब खाई जाती हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि चौलाई के अंदर वही गुण पाए जाते हैं जो गोल्ड के अंदर होते हैं, जो सोने के अंदर होते हैं। अगर आप इसका नियमित सेवन करें, चौलाई का साग खाएं, चौलाई की सब्जियां खाएं, तो ऐसा करने से एनीमिया दूर हो जाएगा। रक्ताल्पता की जो समस्या है, खून की कमी की जो समस्या है, वो गायब हो जाती है। जिन लोगों को नशे की आदत है, किसी भी तरह का नशा हो, छोटा या बड़ा, उन्हें चौलाई का साग खिलाना चाहिए और अगर ये रेगुलरली खाते रहें तो इनकी नशे की जो आदत है वो छूट जाती है। जिनकी कुंडली में मंगल कमजोर हो, ऐसे लोगों को इसका सेवन जरूर करना चाहिए ताकि मंगल का एलिमेंट मजबूत हो और चौलाई का फायदा पूरी तरह से आपको हो पाए। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का ये वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। माता पिता का स्वास्थ्य भी आपके लगातार बेहतर होगा। अचानक धन की प्राप्ति के साथ आपका दिन बहुत सुंदर हो जाएगा। शुभ रंग आपका धानी है और भाग्य है 51%। कुंभ राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ आपको दिखाई देता है। धन और उपहार की प्राप्ति भी आपको होगी। परिवार में मंगल कार्य का योग भी बन पाएगा। कोई पुरानी इच्छा अगर आपके मन में दबी हुई है, छुपी हुई है, तो वो भी पूरी होती हुई दिखाई देगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा ग्रे और भाग्य आपका साथ निभाएगा 77%। मीन राशि, धन, मान सम्मान, उपहार की प्राप्ति होगी। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में जो लोग मीन राशि के हैं उन्हें विशेष फायदा होगा। अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग आपका नीला होगा और भाग्य होगा 63%। अब एक और अद्भुत वनस्पति की बात करते हैं, उसका नाम है दूब, दूर्वा जिसको कहते हैं। दूब बहुतायत में चारों तरफ पाई जाने वाली एक विशेष तरह की घास है। ग्रास है, एक अलग तरह की ग्रास है। ये इतनी गुणकारी है, दूब घास इतनी ज्यादा लाभदायक होती है कि इसे महाऔषधि कहते हैं, यानी महौषधि कहते हैं। दूब को पीस कर अगर आप पैरों पर रखें तो पैरों की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। दूब का ताजा रस निकालकर प्रातःकाल 1 चम्मच अगर पिया जाए तो इससे मानसिक रोगों में भी फायदा होता है। त्वचा के रोगों से भी मुक्ति मिलती है, स्किन की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। दूब के पत्तों को आप निकाल लें, 1 कप पानी में डाल के इसको गर्म पानी में खौला लें, उबाल लें। इसके बाद अगर आप इससे कुल्ला करते हैं तो आपके मुंह के छाले दूर हो जाते हैं, मुंह की समस्याएं गायब हो जाती हैं। अगर कुंडली में बुध या चंद्रमा कमजोर हैं तो दूब का सेवन जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आप मेंटली फिट हो जाते हैं, फिजिकली मजबूत हो जाते हैं और चेहरा आपका दप दप दमकने लगता है। तो चमत्कारी वनस्पतियों के बारे में हमने आपको बताया, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि किसी भी वनस्पति का प्रयोग करने के पहले थोड़ी सावधानी और थोड़ी सलाह का प्रयोग करेंगे तो लाभ ज्यादा होगा। चलिए अब जानते हैं क्या है आज की सलाह। अपनी पुस्तकों को और अपनी कलम को, अपनी पेन को सावधानी से रखेंगे।
इनको व्यवस्थित तरीके से अगर आप रखें, इनको इधर उधर ना बिखेरें, तो आपकी बुद्धि कंट्रोल्ड रहेगी, आपकी बुद्धि नियंत्रित रहेगी और इस बुद्धि के नियंत्रण की वजह से आपको फायदे होते रहेंगे। जो लोग कलम को, किताबों को, कापियों को इधर उधर फेंके रखते हैं, उनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती। इस बात को याद रखिएगा। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे आपके जीवन से जुड़े किसी विषय के साथ और उसके ज्योतिषीय विश्लेषण के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे जिंदगी को समझिए, जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। जहाँ तक याद आती रहेगी।